हेलो एंड वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट सीरीज लर्न विद जेनेटेक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा, उससे पहले हमने फंक्शंस को पढ़ा इन डेप्थ, और उससे पहले हमने एरेज को देखा। साथ ही साथ हम कैरी ऑन करते गए और जितने कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो सब इसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम लोगों को फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में यूज होने वाले हैं, और फर्दर ऑन रिएक्ट में भी इनको हम यूज करेंगे। तो हर वो कॉन्सेप्ट जो तुम लोगों को आना चाहिए, चाहे वो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो या रिएक्ट सीखने के लिए हो, मैं वो सारे जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर सिखाऊंगा। मस्ट हैव। ठीक है, और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लूप्स क्या होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड लूप्स क्या होते हैं। बिफोर कोडिंग हम कॉन्सेप्चुअल समझते हैं कि लूप्स होते क्या हैं। मेनली हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं जो हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर इन लूप। हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट है, हम हर किसी का अपना रोल है, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करेंगे इसके अंदर। बट सबसे पहले समझो लूप्स होते क्या हैं। किसी एक चीज को बार बार चलाना क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। किसी एक ही मेथड के ऊपर बार बार एक ही चीज रन करना, बार बार एक ही मेथड रन करना एक कंडीशन मीट होने तक, उसे क्या कहेंगे हम? लूप। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं कि यार मेरे पास 1 से 100 तक की वैल्यूज प्रिंट हो गए हैं कंसोल के अंदर। मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास 1 से 100 तक की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे? मेनली तुम लोग क्या कहोगे? तुम कहोगे सर कंसोल डॉट लॉग कर दो 1, फिर इसी तरह कंसोल डॉट लॉग कर दो 2, ऐसे ही करोगे ना। लेकिन ये तो हो गया सिंपल मेथड जिससे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, बट यही चीज मैं लूप के थ्रू भी कर सकता हूँ। कैसे? आओ अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं फॉर लूप, और उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फॉर लूप्स क्या होते हैं। अब मैं चाहता हूँ 1 से 20 तक की वैल्यूज को प्रिंट करूँ स्क्रीन के ऊपर। 100 को ज्यादा हो जाएगा, 1 से 20 को प्रिंट कर लेते हैं। सर फॉर लूप चलाया मैंने, उसके अंदर मैंने एक आई का वेरिएबल लिया। कहां से लूप स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। कहां तक चलेगा? जब तक आई छोटा है 20 से, छोटा या 20 तक। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू, ये मैं पढ़ा चुका हूं। और लूप को क्या करते जाएंगे? इंक्रीमेंट करते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे जाके करूँ कंसोल डॉट लॉग और आई को प्रिंट कर दूं यहाँ पे जाके, और अगर हम इसको चलाएं, ओपन विद लाइव सर्वर करो, तुम्हारे पास रन हो रहा होगा। इंस्पेक्ट करके देखो, चेक करो क्या 0 से 20 तक की वैल्यूज प्रिंट हुई है कि नहीं हुई? 0 से 20 तक की। ये कौन प्रिंट कर रहा है? ये लूप प्रिंट कर रहा है। अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट अवेंजर्स, और मैं एवेंजर्स की कास्ट स्टोर करवा रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर, सॉरी एरे के अंदर। तुम्हें पता है आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, लोकी, हल्क, फर्दर ऑन, जो जो तुम लोग को पता है डाल दो। मेरे पास ये सारी चीजें सजेस्टेड है ऑलरेडी। अब ये मुझे कोडियम का एक टूल है मेरे पास, एआई का, ये मुझे खुद सजेस्ट कर देता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो परेशान ना होना कि कहाँ से आ रही है, मेरे पास नहीं समझ आ रही तो लेट अवेंजर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे कर लो आयरन मैन। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एरेस पढ़ा चुका हूँ, जिनको नहीं पता पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाओ, मैं एरेस के बारे में इन डेप्थ पढ़ा चुका हूँ। इसको कर लेंगे कैप्टन अमेरिका, फिर इसी तरह कर लेंगे लोकी, और इसी तरह कर लेंगे थॉर, और फर्दर ऑन आगे जो जो हैं उनको बीच में मेंशन करते जाओ। जैसे कि और कौन कौन है यार? हाँ, एंट मैन भी तो है यार, हम भूल ही गए हैं उसको। और इस तरह फर्दर ऑन बहुत सारे हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये सब मेरे प्रिंट होके आए स्क्रीन के ऊपर, इसको कैसे प्रिंट करोगे? हमें पता है एक वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या करोगे तुम लोग? अवेंजर्स और क्या, नंबर 1 को प्रिंट कर दो। 0 इंडेक्स पे पड़ा है, नंबर 1 पे कैप्टन अमेरिका पड़ा है, तो मेरी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आएगा? कैप्टन अमेरिका। तो अगर मुझे सारों को प्रिंट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो प्रिंट करके देख लो कंसोल डॉट लॉग, और मैं अवेंजर्स को प्रिंट करके दिखाता हूँ तुम्हें स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन पे क्या एक लूप आएगा जिसमें 0 से लेकर 4 इंडेक्स तक हमारे पास सारे जो भी मेरे अंदर डिफाइन किया होगा एरे के अंदर वो सब आ जाएंगे, जो भी एरे में स्टोर्ड होगा। लेकिन उसके साथ एक लेंथ भी आ रही है, तो मुझे इसकी लेंथ का पता चल गया कि कितने पर्सन्स हैं इस एरे के अंदर, तो मुझे टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कर दूं यहाँ पे जाके अवेंजर्स डॉट लेंथ, तो मेरे पास उसकी क्या आ जाएगी?
लेंथ आ जाएगी कि कितनी वैल्यू स्टोर्ड है हमारे पास, कितनी स्टोर्ड है इस लूप में, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज हमारे पास लूप के अंदर स्टोर्ड है। तो अगर मुझे सारों पे लूप चलाना है तो मैं क्या करूंगा, फॉर वेयर आई, जीरो से स्टार्ट करेगा क्योंकि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, और कहां तक चलेगा, जब तक आई छोटा है मेरा। तीन चीजें होती हैं फॉर लूप के अंदर, इनिशियलाइज करना, फिर कंडीशन देना, कब तक, मैंने कहा तब तक जब तक अवेंजर्स की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। जैसी अवेंजर्स की लेंथ कंप्लीट होती है हमारी, हिट करती है, जब तक अवेंजर्स लेंथ तक नहीं पहुंचता तब तक आई को इंक्रीमेंट करता है। इंक्रीमेंट करेगा और कंसोल डॉट लॉग कर दे मुझे, क्या लॉग कर दे, अवेंजर्स। अब समझो ये लूप करेगा क्या। वैसे तो आंसर हमारे पास सारे प्रिंट होके आ जाएंगे स्क्रीन के अंदर, ये इस एरे में से उठा रहा है। अब पहले समझो इस लूप में हुआ क्या। पहले लूप में हमने सबसे पहली चीज इनिशियलाइज करा दी कि लूप कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। अगर मैं लूप को 1 से स्टार्ट कर दूं तो पहले ये प्रिंट होगा, इससे आगे वाले सारे प्रिंट हो जाएंगे, ये खा जाएगा। तो मुझे जीरो से स्टार्ट करना है क्योंकि मैं एरे के ऊपर रन कर रहा हूं, मेनली लूप जीरो से स्टार्ट करते हैं। कहां तक चलेगा लूप, चलेगा कहां तक, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये फाइनल पॉइंट होता है, इसको मीट करवाना होता है हमने। ये कंडीशन है, लूप चलेगा कहां तक, लूप चलेगा अवेंजर्स डॉट लेंथ तक। अवेंजर्स डॉट लेंथ क्या है, कंसोल डॉट लॉग करो, ये देखो 5 तक चलेगा, जीरो से स्टार्ट होगा 5 तक चलेगा और आई प्लस प्लस होता जाएगा। और स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होता जाएगा, अवेंजर्स डॉट आई। अवेंजर्स डॉट आई क्या है ये समझो, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूं अवेंजर्स 0, तो मेरी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आएगा, आयरन मैन 2 दफा, एक बार इसकी वजह से प्रिंट होके आएगा, एक बार इसकी वजह से, ये देखो 2 दफा आ रहा है आयरन मैन। तो मुझे पता है कि लूप को अगर चलाना हो ना, अगर मुझे मेरी एरेस की कोई वैल्यू फाइंड आउट करवानी हो तो एरे का साइन डाल के अंदर बीच में वैल्यू देनी होती है। तो मैंने बीच में क्या दे दिया, आई। आई जब हमारे पास चला, फॉर लूप चला, सबसे 1 टाइम जीरो स्टार्ट हुआ, जीरो छोटा है लेंथ से, हाँ 0.5 से छोटा है, प्लस सीधा चला गया इसके अंदर, क्या प्रिंट हो गया, अवेंजर्स डॉट आई। आई में क्या है, जीरो, तो जीरो पे कौन छोड़ा है, आयरन मैन, तो आयरन मैन प्रिंट होके हमारे पास आ गया। फिर हमारा लूप इंक्रीमेंट हुआ, तो अब लूप की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, 1। 1 छोटा है लेंथ से, लेंथ कितनी है 5, हाँ छोटा है, तो फिर क्या होगा, अवेंजर्स डॉट 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 पे कौन है, कैप्टन अमेरिका। इसी तरह हमारा लूप चलता जाएगा, कंसेक्टिव चलता जाएगा। 3 चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, 1 2 3, सिंपली इसको रन कर रहे हैं हम और उसको प्रिंट करते जा रहे हैं, रिपीटेटिवली प्रिंट करते जा रहे हैं। ये होता है मेरे पास फॉर लूप, जो बहुत बेसिक लेवल का होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट लूप है हमारे पास, दैट इज फॉर ईच लूप। ये कब रन करते हैं हम, ये मेनली रन होता है एरेज के ऊपर। कहां पे रन होता है, ये बना ही एरे के लिए, फॉर ईच लूप बना ही एरे के लिए। चलो कैसे, मैंने फिर से एरे लिया, मैंने कहा लेट अवेंजर्स इक्वल्स टू, मैंने लूप लिया और मैं यहाँ पे सेम वही चीजें मैंने स्टोर करवा दी। पहले हम फॉर लूप के थ्रू करते हैं, अब फॉर ईच लूप के थ्रू करेंगे। तो फॉर ईच लूप को पता है कैसे रन करते हैं, पहले लूप डिफाइन करो, जो भी लूप है आपका, मेरे लूप का नाम क्या है, अवेंजर्स, फिर उसके आगे क्या लिख दो, फॉर ईच। फॉर ईच अवेंजर्स के लिए मेरा एक फंक्शन रन करो। अब मैंने तुम्हें फैट और फंक्शंस पढ़ाए हुए हैं, मैंने कहा फंक्शन रन करो, एक वैल्यू उठाओ और मेरी स्क्रीन पे क्या करते जाओ, एक वैल्यू उठाओ और स्क्रीन पे उसको प्रिंट करते जाओ। वैल्यू को क्या प्रिंट करते जाओ, उस वैल्यू को प्रिंट करते जाओ। इसके ऊपर चलाया मैंने फॉर ईच। फॉर ईच क्या करता है, हर एक इंडेक्स पे जाएगा, फॉर ईच हर एक के लिए, हर एक के लिए एक लूप चलाओ। फिर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। ये फैट एरो फंक्शन है कि नहीं है, ये फैट एरो फंक्शन है कि नहीं है, ये सामने फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं। जिनको नहीं पता फैट एरो फंक्शंस क्या है, पिछली वीडियो में जाओ, मैंने पढ़ाया हुआ फैट एरो फंक्शंस क्या है, फंक्शंस वाली वीडियो में जाकर देख लो। मैंने फैट एरो फंक्शन चलाया, उसमें मैंने क्या ले लिया, एक पैरामीटर ले लिया। फिर मैंने फंक्शन चलाया और उस पैरामीटर को प्रिंट कर दिया। अब क्या करेगा, इस एवेंजर्स के ऊपर लूप चलेगा, ये पहली वैल्यू को उठा के लाएगा, प्रिंट कर देगा, दोबारा चलेगा, दूसरी वैल्यू को उठा के लाएगा, वैल्यू किसके अंदर उठा के लाएगा, इसके अंदर उठा के लाएगा, प्रिंट कर देगा। तीसरे के लिए चलेगा, वैल्यू को उठा के लाएगा, इसके अंदर प्रिंट कर देगा। अवेंजर्स के ऊपर फॉर ईच लूप लगाओ, वैल्यू उठा के लाओ और प्रिंट कर दो, खत्म। ये हो गया फॉर ईच लूप। ये देखो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होके आ रहे हैं सारे। अगर मैं फर्दर ऑन ऐड कर दूं तो वो भी प्रिंट होके आएंगे। ये देखो स्पाइडरमैन कर दिया हमने, देखो खुद ही सजेस्ट कर रहा है मुझे कि स्पाइडरमैन भी है अवेंजर्स पे, मुझे याद नहीं था।
ये देखो वो भी प्रिंट कर दिया। फॉर ईच लूप मेनली चलता है हमारे पास किसके ऊपर, फॉर ईच लूप याद रखना, फॉर ईच लूप चलता ही एरेस पर है, सिंपल, एरे के ऊपर चलता है, खत्म बात। हर एरे के, इस एरे के ऊपर जाओ, हर इंडेक्स पे जाओ, उसकी वैल्यू को उठाओ, उसकी क्या करो, वैल्यू को उठाओ, फंक्शन चलाओ और फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, सिंपल। ये हो गया हमारे पास क्या, फॉर ईच लूप, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन हो आगे जाके हम यूज करेंगे, हम आगे जाके जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसमें फॉर ईच लूप यूज करेंगे, वहां बहुत अच्छी समझ आएगी। सिर्फ ये समझो फॉर ईच लूप एरेस के ऊपर चलता है, फॉर ईच लूप एरे डिफाइन करो, आगे लिखो फॉर ईच डॉट डाल के, फंक्शन ओपन करो, फंक्शन चलाओ। ऐसे नहीं ओपन करना चाह रहे फंक्शन तो टेंशन नहीं लेनी, ऐसे चला लो फंक्शन। अगर समझ नहीं आ रही ना, ऐसे चला लो, कोई पैसे नहीं लेगा तुमसे। यहाँ वैल लिख लो, दोनों का काम सेम है, देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, दोनों का काम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। जस्ट फैट और फंक्शंस यूज किए थे ताकि तुम्हें फैट और फंक्शंस की आदत हो, आगे जाकर हम इसको यूज करेंगे, खत्म। फॉर ईच वैल्यू उठा के लाओ, फंक्शन चलाओ और प्रिंट कर दो, जो भी मैं इसके अंदर प्रिंट करूंगा, खत्म। ये होता है फॉर ईच लूप। नाउ ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है हमारे पास, व्हाइल का सिंपली नाम होता है जब तक, जब तक एक कंडीशन मीट नहीं करती चलता रहे। कैसे, आओ जरा देखो, अपने यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो एक वेरिएबल, मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट आई इक्वल्स टू 0। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। फिर मैंने बोला कब तक 0 चलता रहे, जब तक आई छोटा है 5 से स्क्रीन पे प्रिंट होती रही चीजें। क्या प्रिंट होता जाए, कंसोल डॉट लॉग हेलो प्रिंट हो जाए, स्क्रीन पे हेलो प्रिंट होता जाए, जब तक ये वाली कंडीशन मेरी मीट नहीं करती, ये वाली कंडीशन मीट नहीं करती। और हर जब पहली बार रन करेगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो। तो देखो कितनी बार रन करता है, अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, इंस्पेक्ट करके देखते हैं यहाँ पे, तो देखो हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ है, 5 दफ़ा प्रिंट हुआ है। एक बार देख लो हेलो कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ है, 5 दफ़ा प्रिंट हो चुका है हेलो हमारे पास, सिंपल एज दैट। तो वाइल लूप क्या करता है हमारे पास, हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर वाइल जब तक आई छोटा है मेरा 5 से, ये प्रिंट होता जाए और हर बार इंक्रीमेंट करता जाए। फर्स्ट टाइम आई क्या है, 0 है, तो 0 इज लेस देन 5, हाँ तो प्रिंट हो जाएगा। फिर उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 1 हो जाएगा, फिर 1 इज लेस देन 5, हाँ फिर प्रिंट हो जाएगा। फिर 2 इज लेस देन 5, प्रिंट हो जाएगा। 3 इज लेस देन 5, प्रिंट हो जाएगा। 4 इज लेस देन 5, प्रिंट हो जाएगा। 5 इज लेस देन 5, नो 5 इज इक्वल टू 5, तो वो प्रिंट नहीं होगा, फिर लूप से बाहर चला जाएगा, खत्म। तो कितनी दफा प्रिंट हुआ, 5 दफा, खत्म, खल्लास। आओ अब नेक्स्ट चीज, अब पढ़ते हैं डू वाइल लूप। लेकिन डू वाइल लूप से पहले मैं एक चीज बता दूं, व्हाट इफ मैं इधर वैल्यू 8 रख दूं, क्या 8 5 से बड़ा है, नहीं नहीं बड़ा ना। और इसको दोबारा रन करो, इंस्पेक्ट करो, जाके देखो, तो एक दफा भी लूप नहीं चला हमारा, एक दफा भी लूप नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही फॉल्स कंडीशन दे दी है। लूप एक बार भी नहीं चलेगा। पहली दफा आया, अंदर आया, उसने कहा यार 8 तो छोटा है नहीं 5 से, तो लूप चला ही नहीं। यहां पे मैंने अगर 1 टाइम लाजमी चलवाना हो, यहां पे हमारे पास कौन काम आता है, डू वाइल लूप। यहां पे हमारे पास कौन काम आएगा, डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या होता है, एक दफा तो लाजमी चलता है, डू एक दफा तो लाजमी चल, बाकी जब तक चलना है चल ले, कोई मसला ही नहीं है। सेम सिनेरियो वेयर आई इक्वल्स टू 0, डू जाओ, एक दफा तो लाजमी चल, क्या कंसोल डॉट लॉग कर दे, हेलो एक दफा तो लाजमी चले, बेशक वैल्यू गलत हो सही हो, आई प्लस प्लस करता जा। वाइल कब तक, जब तक मेरा आई छोटा है 5 से, कब तक, जब तक मेरा आई छोटा है 5 से। इसको रन करके देखो, इंस्पेक्ट करो, सेम सिनेरियो होगा तुम्हारे पास, 5 दफा प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में ही 0 कर दूं, 8 कर दूं, क्या 8 छोटा है। जब मैंने इसको वाइल में रन किया था तो एक बार भी लूप चला था हमारा, कुछ स्क्रीन पे शो हुआ था, नहीं। अब चला के देखें, एक दफा लाजमी प्रिंट हुआ। डू वाइल लूप का काम ही है, एक दफा लाजमी प्रिंट हो रहे हैं, जो मर्जी हो जाए, एक दफा लाजमी होना चाहिए, दैट्स इट। ये होता है डू वाइल लूप का काम। ये तो एक बार मस्ट रन करता है, आगे चले ना चले उसकी मर्जी, लेकिन ये एक बार लाजमी रन करेगा। ये होता है डू वाइल लूप का काम। आपने ये वहां यूज करना है जहां एक दफा वो चीज मस्ट रन करवानी हो, दैट्स इट, सिंपल डू वाइल लूप। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फॉर इन लूप क्या होता है हमारे पास। जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को, फॉर ईच लूप काम करता है हमारा एरेज के ऊपर, ऐसा है कि नहीं है। फॉर ईच लूप हमारा एरेज के ऊपर काम करता है, मैंने डिफाइन कर दिया था। तो फॉर इन लूप हमारा काम करता है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जिनको नहीं पता ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं, जाके देख के आओ।
सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कैसे रन करते हैं, इधर आओ। मैंने एक पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नेम स्टोर करा दिया, नेम कर दिया जॉन, एज स्टोर करा दी, सिटी स्टोर करा दी, मैं कोई फंक्शन नहीं स्टोर करा रहा, सिंपल। एज, नेम और सिटी स्टोर करा दी, सिंपल एज दैट। अब मुझे इसके ऊपर फॉर लूप चलाना है, तो मैं करूंगा फॉर वेरिएबल वैल्यू लाओ, कहां से, पर्सन के अंदर से एक वैल्यू लेके आओ और क्या करते जाओ, कंसोल डॉट लॉग पर्सन की वैल्यू को प्रिंट करते जाओ। किसको प्रिंट करते जाओ, पर्सन की वैल्यू को प्रिंट करते जाओ। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तुम लोगों को तो क्या आ रहा है, इंस्पेक्ट पे जाओ तो मेरी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, उस पर्सन का सारा डेटा आ रहा है। ये देखो उस पर्सन का, अगर मैं सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करता हूं तो क्या होगा, अंडरस्टैंड करो। ये देखो सिर्फ उसके क्या उठा रहा है, एट्रीब्यूट्स उठा रहा है, जो उसके कीज है ना उसको उठा रहा है, वैल्यूज को नहीं उठा रहा। मुझे वैल्यूज उठानी है तो मुझे क्या करना है, पर्सन की वैल्यू को लेके आओ। अब फॉर इन लूप को समझो, फॉर लूप चलाओ, वेरिएबल के ऊपर वैल्यू लेके आओ, वेर डिफाइन करना पड़ता है, वैल्यू लेके आओ कहां से, इन वेरिएबल के अंदर से लेके आओ और प्रिंट करते जाओ स्क्रीन के ऊपर। तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आ रहा है, ये सर। अगर मुझे साथ इसके वो भी प्रिंट करना हो जो इसके नाम आ रहे हैं कि कहाँ से है, तो यहाँ पे वैल भी प्रिंट कर दो एक बार कोमा डाल के, सिंपल। ये देखो अब क्या हो रहा है, नेम जॉन, एज 30, सिटी न्यूयॉर्क, दैट्स इट। ये हमारे पास होता है फॉर इन लूप जो हम चलाते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। आई होप अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आई कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उस पर सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। बाकी अगर सीरीज़ पसंद आ रही है, वीडियो सब पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।